लोनी में जारी हुआ राजनीतिक घमासान। पूर्व चेयरमैन मनोज धामा पर लगाए दो महिलाओं ने आरोप को एक वीडियो द्वारा खंडित करते ही लोनी घमासान के ने नया मोड़ ले लिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने क्षेत्राधिकारी को पत्र लिखकर बताया है कि दोनों महिलाओं का अपहरण कर दबाव बनाकर फर्जी वीडियो बनवाकर वायरल किया है, जिसकी जांच कर महिलाओं को सुरक्षा देने की मांग की है। इस आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक घमासान की सच्चाई क्या है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल श्री मनोज धामा का कहना है कि ये लोग घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें गरीब महिलाओं का इस्तेमाल कर गरीबी का मजा बढ़ा रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर मुझसे कोई मतभेद है तो मुझसे सीधे बात करें। बाकी सच्चाई सभी के सामने एक दिन जरूर आएगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बेनकाब किया और किसी की मजबूरी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। तो आज मुझे लगा है कि गरीबी बहुत बुरी चीज होती है और आज उसका साक्षात प्रमाण मैंने देखा कि किसी की मजबूरी का कुछ चावल, कुछ किलो चावल, कुछ किलो गेहूं का लालच देकर आप बहन बेटियों के साथ में उनके मान सम्मान से इस तरह का खिलवाड़ अगर आप कर रहे हैं रोने के अंदर, तो ये बहुत सोचनीय। मैंने सिर्फ ये चीजें फिल्मों में देखी थी और मुझे तो पता था कि मैं पाक साफ हूँ, सच्चा हूँ और एक न एक दिन ये सच्चाई जनता के सामने आएगी। मैं तो धन्यवाद उन बहनों का करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने आज खुद आके और अपनी गलती को स्वीकार किया है और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। अभी बहुत चीजें आनी बाकी हैं, अभी तो ये शुरुआत हुई है और जो लोग इसके पीछे हैं उनकी घिनौना चेहरा भी सामने आया। यार आप लोग राजनीति करते हो तो कम से कम एक स्तर होता है राजनीति करने का, उस राजनीतिक स्तर को तो कम से कम नहीं गिराना चाहिए था। और इस पर्दे के पीछे जो लोग जो चेहरे हैं उन्हें मैंने बोला था एक दिन बेनकाब करूंगा। अभी उसकी शुरुआत मात्र हुई है, अभी बहुत चीजें आने बाकी है। हमने पहले बोला था कि अगर हमने अपने पिटारे में से सारी चीजें निकालनी शुरू कर दी तो शायद कुछ लोग अपना चेहरा देखने लायक भी न रहे और किसी को दिखाने लायक भी न रहे। पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इस बात का समर्थन किया है कि हम लोग अपनी सच्चाई की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसका साक्षात प्रमाण ये चीजें हैं कि इन बहनों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के और आज अब यहाँ पर इस कार्यालय पर आई हैं और आके उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि, और उनके मैं जिस तरह से वो भावुक हो गई, रोने लगी, उस समय मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। बड़ा सोचनीय विषय था कि कोई लोग रोटी के लिए इस तरह के राजनीति का इस्तेमाल इन बहन बेटियों को करेंगे लोनी के अंदर। आज बड़ी दुखद दिन भी है क्योंकि मेरे लिए उस समय जब वो कह रही थी तो मैं बहुत भावुक था। तो मैं अनावश्य अपने कमरे से बाहर आ गया कि 3 दिन से कोई परिवार अगर भूखा है और उसके परिवार को आप राशन देने के नाम पे अगर मान लीजिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कराएंगे, और ये लोग तो वैसे भी इनका कोई स्तर नहीं है, ये कहां तक गिर जाए। कोई स्तर इनका होता तो आज शायद ये बड़े स्तर पर होते, बड़ी राजनीति कर रहे होते और लोगों के, गरीब लोगों के, मासूम लोगों को जिस तरह से ये मोहरा बना रहे हैं। लोनी की जनता ने जवाब तो पहले भी दिया था, आगे भी जवाब देगी। और यही कहूँगा कि अगर जो भी व्यक्ति इन साजिशों के सामने पीछे है वो सामने आए और सच्चाई का सामना करें, खुद आकर गलती को स्वीकार करें, लेकिन इन बहन बेटियों का इस्तेमाल न करें। ये हमारा गौरव है, ये हमारे देश की आन बान शान है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि हम बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाई लिखाएं। हम ऐसी घिनौनी हरकत उन बेटियों से कराना चाह रहे हैं, सिर्फ उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के, मजबूरी का मजाक उड़ा के आप कुछ चंद गेहूं और आटे में या चावल में उनकी मान सम्मान को आप जिस तरह से रोंदने का काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा जो घातक परिणाम होगा कि लोग आपको बीच चौराहे पर खड़े होकर चप्पल मारने का काम, और यही बेटियां, यही बहनें आपको बीच चौराहों पर खड़े होकर चप्पल मारेंगी, वो समय आने वाला है। इसलिए सचेत रहें, इनका इस्तेमाल न करके। अगर कोई लड़ाई है तो मेरे से लड़िए, कोई विचारों की लड़ाई है तो आप मेरे से आके लड़ सकते हैं। इन गरीब लोगों का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं?